गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज नया टॉपिक लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे आपदा एवं इसका प्रबंधन। हम लोग इसके पहले प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसका अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे आपदा के बारे में। तो छात्रों, आपदा होता क्या है? डिजास्टर्स, ये होता क्या है और इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपदा किसे कहते हैं या आपदा होता क्या? तो आपदा जो है ये मानवीय प्रक्रियाओं का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं असंतुलन करने के कारण से होता है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, हम लोग आधुनिक जीवन जीना चाहते हैं। आधुनिक जीवन के साथ साथ अपने आप को अधिक विकसित करना चाहते हैं और इन सब की उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका अविवेकपूर्ण का मतलब ये होता है कि उपयोग किया जाना ठीक है, चलो ठीक है, उपयोग करना है तो उपयोग प्राकृतिक संपदाएं उपयोग करने के लिए है ही है, लेकिन आवश्यकता से अधिक उनका दोहन करना जो है वो अविवेकपूर्ण कहलाता है। जैसे कल कारखाने लगाने हैं तो पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटना, हमें नए घरों का निर्माण है, पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटना। पेड़ पौधों को काटना ठीक है, उससे हमें वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन जब हमने कल कारखाने लगा लिया, घर बना लिया, तो उसके स्थान पर हमें कुछ वृक्षों को लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये इसका परिणाम क्या होता है? अगर हम प्राकृतिक संपदाओं का जो है अंधाधुंध दोहन करते हैं, उससे जो है हमारा प्रकृति संतुलन बिगड़ जाता है और जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उससे भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आग, तूफान जैसी तमाम घटनाएं आती हैं, होने लगती हैं। ये घटनाएं ही आपदा कहलाती हैं। जैसे आज का भी एक घटना आजकल भी चल रहा है, कोरोना, ठीक है, कोविड-19, ये भी एक आपदा ही है। अब बस ये डिफरेंस है, अभी तक तो इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि मैन मेडेड है या प्राकृतिक है। जैसा कि चीन के ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैन मेडेड है, लैब में तैयार किया गया है, तो ऐसे ही आपदा होती है। तो आपदा का मतलब होता है जो बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करे, ऐसी घटना जो बड़े स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करे। जैसे यहाँ चर्चा ज़्यादा हुआ है, भोपाल गैस त्रासदी का चर्चा हुआ है, ठीक है, ऐसी आपदाएं कहलाती है। तो कोविड-19 भी जो है या कोरोना भी जो है एक आपदा ही है। अब यहाँ हम अपने देश के पकड़ पर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। इसका जो एक भारत सरकार द्वारा आपदा संबंधी मंत्रालय बनाया गया है, जिसमें ध्यान रखना है अब 29 अक्टूबर को, प्रत्येक वर्ष में 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। न्यूनीकरण का मतलब होगा कि कौन सा नया चेंजिंग करना है या कौन सी नई आपदा है उसके बारे में लोगों को बताना है, इसलिए यह मनाया जाता है। कोई भी दिवस मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये दिवस मनाने का एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक कर सकें और वह उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, ऐसा वो बिहेव कर सके। तो ये जो है इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक परिभाषा दिया है और आकरेंट्स के स्तर के अनुसार संकट प्राकृतिक एवं मानव जनित घटनाएं जो जीवन और धन जन को हानि पहुंचाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, धन को भी हानि पहुंचाते हैं, और यह अचानक और तेज़ी से घटनाएं होती हैं
इन्हीं को हम आपदाएं कहते हैं। तो और इन आपदाओं की कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो ये आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं। अब इसका वर्गीकरण दिया हुआ है। आपदा का वर्गीकरण, आपदा का वर्गीकरण जो है 2 स्तर पर किया गया है। एक मानव जनित आपदा, दूसरा प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा हमारे जो उद्योग धंधे या जो भी एजेंसियां हैं या जो कल कारखाने हैं, इसमें कोई तकनीकी कारण के कारण से अगर कोई घटना उत्पन्न होती है तो इसी को आपदा कहा जाता है। जैसा ये भोपाल त्रासदी का है, अभी एक गैस त्रासदी और हुआ था, और तमाम और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जैसे विस्फोटक सामग्रियों को बनाने में कुछ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मानव जनित आपदाएं हैं कि थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाती है तो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। भोपाल त्रासदी आज भी वहाँ पर देखने को मिलता है, भोपाल में देखने को मिलता है जहाँ पर हुआ था, कि वहाँ के लोग आज भी कहीं ना कहीं शरीर से डिफेक्टिव हो जन्म ले रहे हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाएं 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक अंतःजात, दूसरा बहिर्जात। अंतःजात का मतलब जो पृथ्वी के अंदर होती हैं। ऐसी आपदा जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है उसी को हम अंतःजात प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा बहिर्जात जो पृथ्वी के बाहर होता है, जैसे व्यापक हलचल, शैलपात, शैलों का टूट करके गिरना, भूस्खलन, मिट्टी चट्टानों का क्या कहते हैं गिरना पहाड़ों से, और हिमस्खलन जो हमारे क्या कहते हैं पोलर रीजन है या जो ठंडे प्रदेश है जहाँ पर बर्फ़ ऊंचे ऊंचे बर्फ़ पाए जाते हैं, इनका पिघल करके समुद्र में मिलना ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं ये व्यापक हलचल उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय संकट, जो वायुमंडल में आते हैं। वायुमंडल में कौन से आते हैं? चक्रवात, ग्रीष्मकालीन तूफान, शीतकालीन तूफान, अधिक तापमान, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो वायुमंडल के प्रभाव के कारण से ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। जलीय संकट जल के कारण से होता है। सब आपदाएं इसमें मानव और धन दोनों की हानि होती है। जलीय संकट में जो जल के कारण से बाढ़ है, सुनामी है, ठीक है, ये सब इसके कारण से होती हैं, जल के कारण से, तो इससे भी सब ज़्यादा हानि होती है। और जितनी भी आपदाओं की चर्चा किया गया है इसमें अधिक लोगों को मृत्यु की चांसेस अधिक होते हैं और अधिक हमारे पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान होता है। तो ये इसलिए आपदाओं के अंतर्गत जाने जाते हैं। आपदाओं का प्रभाव क्या होता है? 2 प्रकार का प्रभाव होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो दिखाई पड़े। तो कहने का मतलब है अगर कोई तूफान आदि या भूकंप जैसी घटना घटी और उसके द्वारा जो तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रभाव। जैसे अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान आया था, उससे क्या है वहाँ के पेड़ पौधे, घर और क्या कहते हैं वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। इसको देखने से पड़ता है प्रत्यक्ष प्रभाव। जैसे हम लोग कोविड-19 की बात अगर करते हैं, कोविड-19 का 2 प्रकार से प्रभाव पड़ा है। प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, उससे अधिक लोग इफेक्ट हो रहे हैं, अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष प्रभाव है लॉकडाउन के कारण से लोगों को रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है, लोगों की आर्थिक स्थिति बैलेंस नहीं है, तो ये अप्रत्यक्ष प्रभाव है। तो उसी तरीके से यहाँ भी बात किया गया है प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष प्रभाव जो बहुत समय तक बना पड़ा रहता है। इसमें सुनिश्चित प्रभाव और अनिश्चित प्रभाव की चर्चा की गई है। ठीक है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन की बात इसलिए किया जाता है कि अगर इतनी बड़ी नुकसान हो रहे हैं तो उससे बचने के लिए हमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ करने चाहिए। जैसे यहाँ कई घटनाओं की चर्चा किया गया, भोपाल त्रासदी का किया गया है, 93-97 में भूकंप की चर्चा किया गया है, 99 में उड़ीसा महाचक्रवात का चर्चा किया गया है, 16 जून 2013 को उत्तराखंड बादल फटने का एक्टिविटीज़ का चर्चा किया। तो ये अधिक मात्रा में अधिक लोगों को प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार के प्रभाव से बचने के लिए हमें किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हमारे वैज्ञानिक भी लगे रहते हैं। वो समय समय पर हमको आगाह करते रहते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए जिससे कोई प्रभाव ना पड़े। अब इसका प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा इसको हम कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।